नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अगस्त 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, 15 अगस्त को भारत के साथ और कौन से देश में स्वतंत्रता दिवस, मुक्ति दिवस या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, कांगो, बहरीन, लिंचेस्टाइन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, इन पांचों देशों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिएगा डिटेल इसका। कांगो साथियों, कांगो 1960 में फ्रांस से स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1960 को। बहरीन साथियों, बहरीन 1971 ईस्वी में यूके से स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1971 ईस्वी को। लिंचेस्टाइन, लिंचेस्टाइन जर्मनी से स्वतंत्र हुआ साथियों, जर्मनी से। थोड़ा इसका डिटेल और याद रखे रहेंगे। लिंचेस्टाइन 1866 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इसने अपना संविधान तैयार किया, अपना संविधान बनाया 15 अगस्त 1940 ईस्वी को। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लिंचेस्टाइन में राष्ट्रीय दिवस है और बाकी सभी का स्वतंत्रता दिवस है। राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय पर्व लिंचेस्टाइन का। और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये दोनों देश भाई, ये दोनों स्वतंत्र हुए जापान से। जापान से 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान से स्वतंत्र हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये पांचों देशों का डिटेल आप याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में 1947 को हमारे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1947 में। तो इस प्रकार 2025 में, इस वर्ष 2025 में 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2025 को 15 अगस्त 2025 को हमारे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 79वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जाएगा। याद रखिएगा, यह क्रम परीक्षा में पूछ सकता है, 79वां स्वतंत्रता दिवस। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, सियोमी जिला में तातो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। तातो किस प्रांत में है? उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में तातो जल विद्युत परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है साथियों। यह किस प्रांत में है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस जिला में पूछेगा तब सियोमी जिला करिएगा। जल विद्युत परियोजना, इसका मतलब नदी, और नदी पर बनाया जाएगा बांध, डैम बनाया जाएगा, और एनएचपीसी इसका निर्माण करेगी, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन। इसका बजट भी है साथियों 8146 करोड़ रुपए, आप याद रखे रहेंगे। और 6 वर्ष में इस परियोजना को पूरा करना है। होता क्या है देखिएगा, नदी आपको दिख रही है, नदी पर यह डैम बनाया गया, बांध बनाया गया है। नदी होती है, इस नदी पर बांध बना करके नदी का वेग रोका जाता है, और नदी का वेग रोक करके यहाँ पर नदी को फोर्स दिया जाता है, नदी के जल को फोर्स दिया जाता है, और टरबाइन लगा रहता है यहाँ पर। ये टरबाइन जब मूव करता है इसके फोर्स से तो बिजली पैदा होती है। इसी को कहा जाता है साथियों जल विद्युत परियोजना। जब जल से, पानी से बिजली पैदा हो तो उसे कहते हैं जल विद्युत परियोजना। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन, इसे हाइड्रो पावर कारपोरेशन भी कहते हैं। तातो, अरुणाचल प्रदेश, सियोमी जिला। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर हो जाएगा जाम्बिया। अभी हाल ही में जाम्बिया देश के साथ हमारे भारत ने समझौता किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किस चीज के लिए? तो सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया साथियों। उत्तर होगा हमारा जाम्बिया, जाम्बिया के साथ किया गया है। तो जाम्बिया के बारे में स्ट्रेटेजी के ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ भी पूछ सकता है। जाम्बिया देश की राजधानी है लुसाका। लुसाका। जाम्बिया देश का पुराना नाम पूछे आपसे, जाम्बिया देश का पुराना नाम, तो उत्तर रोडेशिया हो जाएगा, उत्तर रोडेशिया। जाम्बिया का पुराना नाम उत्तर रोडेशिया, और जिम्बाब्वे का पुराना नाम साथियों दक्षिण रोडेशिया। ये दोनों भाई हैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, और दोनों किस महाद्वीप में पड़ते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। जाम्बिया की मुद्रा आपसे पूछ देगा, जाम्बिया का मुद्रा परीक्षा पूछ दे तो हो जाएगा क्वाचा। क्वाचा जाम्बिया की मुद्रा है साथियों, याद रखिएगा इतनी बात। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने फिजी को कितना टन लोबिया सहायता स्वरूप दिया? उत्तर हो जाएगा 5 मीट्रिक टन। याद रखे रहेंगे, 5 मीट्रिक टन लोबिया हमारे भारत ने फिजी को दिया है उपहार स्वरूप। यह निर्यात नहीं हुआ है, यह बेचा नहीं गया है, उपहार स्वरूप, सहायता स्वरूप दिया गया है। साथियों याद रखे रहिएगा। फिजी, फिजी देश के बारे में, फिजी देश की राजधानी है सूबा, फिजी देश की राजधानी है सूबा, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। यहाँ की मुद्रा है डॉलर, फिजी की मुद्रा डॉलर, और फिजी की राजधानी है सूबा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये क्या होता है? देखिएगा, 1991 के लगभग में साथियों पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे 1991 में। उसी समय एक पॉलिसी अपनाई गई हमारे देश में, लुक एक्ट पॉलिसी। लुक एक्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर देखो नीति क्यों लाया गया था? तो साथियों ये चीन को काउंटर करने के लिए लाया गया था। चीन को काउंटर करने के लिए यह पॉलिसी लाई गई। जैसे मान लीजिए हमारा देश भारत है, भारत हमेशा पश्चिम के तरफ अपना व्यापार करता था आजादी के बाद से। अब कहा गया कि हमको पूर्व की तरफ भी देखना है, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कोरिया, जापान, ताकि ये जो देश हैं इससे बेहतर आर्थिक संबंध हमारा रहेगा, व्यापारिक संबंध रहेगा, तो चीन को काउंटर करने में हमको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इसी के लिए यह शुरू किया गया था पूर्व की ओर देखो नीति। इसी का विस्तार करके साथियों एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। यानी कि सिर्फ देखो नहीं, एक्ट करो। एक्ट मतलब एक्टिंग शब्द से बना हुआ, एक्शन शब्द से बना हुआ साथियों। एक्ट मतलब अधिनियम भी होता है, लेकिन यहाँ एक्ट कार्यवाही से है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी इसमें क्या कहा गया? ये कहा गया कि खाली देखो नहीं, पूर्व की ओर देखो नहीं, अब एक्ट करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे, यही है साथियों। इसी के तहत फिजी को यह सहायता दिया गया। याद रखिएगा पूरा डिटेल। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किसका स्थान लेगा? उत्तर हो जाएगा भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 का। ब्रिटिश भारत के दौरान, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारतीय बंदरगाह अधिनियम आया था, जो समुद्री कानून और समुद्री बंदरगाह से संबंधित रेगुलेशन था साथियों। इसके स्थान पर 2025 में भारतीय बंदरगाह विधेयक आया है। साथियों यह लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में गया है। राज्यसभा में पारित होने के बाद, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। इसके अलावा भी दो आप विधेयक याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल अधिनियम भी विधेयक यह पेश हुआ है और जल्द ही अधिनियम बन जाएगा। 2025 का राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 बनने वाला है। ऐसे ही राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी कानून, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी कानून 2025, यह भी साथियों लोकसभा में पास हो गया, जल्द ही पास होकर के अधिनियम बन जाएगा। राष्ट्रीय खेल अधिनियम, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा जो कानून है, नाडा, ये नाडा साथियों जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, वाडा, इसी के अनुकूल अब बन जाएगा। जो चीजें, जो मादक पदार्थ इसमें प्रतिबंधित है, उसी को नाडा में भी प्रतिबंधित किया जाएगा। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उत्तर हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। ये साथियों तीर्थगांव कर्नाटक का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तीर्थगांव कर्नाटक का एक स्वयं सहायता समूह है। इसको अभी हाल ही में जैव विविधता का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला, जैव विविधता का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो इक्वेटर पुरस्कार को कहा जाता है। यह प्रदान किया गया, तो अपने भारत के लिए गर्व की बात है। अब देखते हैं कौन यह पुरस्कार प्रदान करता है। यूएनडीपी प्रदान करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। इसके वर्तमान में प्रमुख याद रख रहिएगा एचिम स्टीनर हैं। एचिम स्टीनर इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, जो जर्मनी देश के हैं। उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा छठे का ए। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है?
देखिएगा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में स्ट्रीट डॉग पर एक डिसीजन दिया इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए, इसलिए परीक्षा में यह प्रश्न संभावित है। संविधान से है लेकिन यह करंट को रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक डिसीजन दिया है कि गवर्नमेंट स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्ता, स्ट्रीट डॉग को पकड़े और 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जितने भी आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको पकड़ के उनका नसबंदी किया जाए, उनको इंजेक्ट किया जाए, उनको इंजेक्शन लगाया जाए। हुआ क्या, बहुत सारे आवारा कुत्तों ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वीडियो भी वायरल हुआ है कि बच्चों को जख्मी कर दे रहे हैं। झुंड में स्ट्रीट डॉग हैं और बच्चे कभी अकेले निकल रहे हैं, उन पर ये हमला कर दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लेकर के साथियों, सोमोटो लेकर के यानी स्वतः संज्ञान लेकर के यह डिसीजन दिया है। सोमोटो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको न्याय लेना है तो आप पिटीशन दाखिल करें, एप्लीकेशन दाखिल करें। एक तीसरा होता है स्वतः संज्ञान। जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कुछ बहुत आवश्यक चीज है तो वो किसी का वेट नहीं करता, प्रतीक्षा नहीं करता है कि याचिका दाखिल की जाएगी, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर निर्णय दे देता है। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा? उत्तर हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य। अभी हाल ही में 3 राज्यों में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई। उसमें है सबसे पहला पंजाब है, उसके बाद उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में साथियों 4 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होंगे, जिसमें उड़ीसा में 2 और पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में 1। ये टोटल 4 और सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होंगे। देखिएगा थोड़ा डिटेल, हमारे भारत में सन 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के बजट से 76,000 करोड़ रुपए के बजट से सेमीकंडक्टर मिशन चालू होता है। सेमीकंडक्टर मिशन कब आया? 2021 में। क्या है यह साथियों? सेमीकंडक्टर को उत्पादन करने के लिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, इसके लिए यह योजना है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? उसे हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक जर्मेनियम होता है और एक सिलिकॉन होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन साथियों यह सिलिका बालू से प्राप्त होता है। सिलिकॉन सिलिका बालू से प्राप्त होता है। यही सिलिकॉन तत्वों से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, आईसी चिप बनाया जाता है। आईसी चिप जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हिंदी में कहते हैं समेकित परिपथ। समेकित परिपथ, समेकित परिपथ। इस आईसी चिप का निर्माण सबसे पहले किसने किया था दुनिया में? तो जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी को आईसी चिप का जनक कहते हैं। आईसी चिप के निर्माण के ही कारण साथियों हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म स्क्रीन देख पा रहे हैं। आपका डिजिटल बोर्ड सामने जो दिख रहा है इसी मिशन के तहत है। सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके तहत हमारे देश में बड़े पैमाने पे आईसी चिप बन रहा है। मोबाइल का स्क्रीन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, कोई भी डिस्प्ले जो बन रहा है वो इसी मिशन के तहत जो प्लांट स्थापित हुआ भारत में उसी के तहत बन रहा है। पूर्व में क्या था? पूर्व में हम लोग चीन और ताइवान देश से स्क्रीन या आईसी चिप मंगाते थे, हमको बहुत ज्यादा आयात करना पड़ता था। अब हमारे भारत में ये फैक्ट्री बैठ रहा है, भारत में हमारे सब उत्पादन होगा। अब परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बैठा था? तो याद रखिएगा, पहला प्लांट जो है वो गुजरात के साणंद में स्थापित हुआ था। गुजरात के साणंद में पहला प्लांट स्थापित हुआ था। गुजरात में पहला प्लांट हुआ और गुजरात में वर्तमान में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए हैं। यूपी में नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नोएडा में एक प्लांट हो गया साथियों। इसके बाद हमने पढ़ा ये पंजाब, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में आपको राज्य और उसकी संख्या सब याद करना है। टोटल हमारे देश में वर्तमान जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तब
फैक्ट्री प्लांट बैठने की मंजूरी मिल गई। इसमें 4 गुजरात में, एक उत्तर प्रदेश में नोएडा, ये यूपी स्पेशल में याद रखे रहिएगा, पंजाब में एक, आंध्र प्रदेश में एक, उड़ीसा में 2, छत्तीसगढ़ में एक साथियों, छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित है। ये राज्य आप याद रखे रहेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इतने राज्यों में वर्तमान में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित हुआ है या होने वाला है। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, लोक सेवा आयोग की स्थापना समारोह वर्ष कब से कब तक मनाया जाएगा? देखिएगा साथियों, उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 1 अक्टूबर 2026 तक हमारे देश में लोक सेवा आयोग स्थापना समारोह वर्ष मनाया जाएगा। क्यों मनाया जा रहा है? देखिएगा, 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। इसी का 100 वर्ष पूरा हो रहा है साथियों, 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसलिए 1 साल तक यह धूमधाम से समारोह मनाया जाएगा। इसके बाद साथियों 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के एक्ट के तहत इसका नाम बदल के 1937 में एफपीएससी कर दिया गया। एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम कब किया गया? तो 1937 में। उसके बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को वर्तमान नाम अस्तित्व में आया, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अगर पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जब स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1926 में रॉस बारकर यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पूछे, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन है अजय कुमार। याद रखिएगा ये सारी बात।